रहे हैं, इसका मतलब कौन सा बॉन्डिंग बनेगी, सिग्मा बनेगी कि नहीं। तो आगे आज के धारावाहिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी तक के पिछले अध्याय में धारावाहिक में हम लोग पढ़ चुके हैं बैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। जो का मिक्स कर दिया इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। फिर हमने पढ़ा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब लोग हम पढ़ेंगे MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अभी तक हम सिंपल सा जो देख लेते हैं वो इतना देख लेते हैं कि ये विस्पर पढ़ चुके हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। फिर हम छोड़ चुके हैं BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम पढ़ चुके हैं MOT। अब पढ़ेंगे हम MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इतना समझ लो कि जो नई नई थ्योरी आई हैं उन्होंने पिछले किसी ने, हाँ सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था ऑक्टेटूल की कुछ एक्सेप्शन थे, लिमिटेशन थे, हम सब डिस्कस करना इसने कवर किए। इसके जो थे इसने किए, इसके थे इसने करे, एक दूसरे ही करते आए हैं। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसे बहुत ढंग से समझना, बहुत अच्छे समझना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग H1 से हम समझा चुके हैं सबको, अगर इसने ढंग से पढ़ा तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे सबसे पहले हम तुम्हें एक जनरल सी बात करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक जनरल सी बात स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका जो हम नाम डालते हैं वो है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसे बोलते हैं MOT। अभी तक कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए क्योंकि अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं। तो अब जो हम पढ़ाने वाले हैं सिंपल सा पढ़ाने वाले हैं कि देखो सबसे पहले देखो एक सिंपल सी कहानी देखते हैं। क्या देखते हैं, एक सिंपल सी कहानी देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है, क्या है ऑक्सीजन, इसे अगर हम देखते हैं क्या BBT से, अगर BBT की थ्योरी का अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो क्या है, ये है डायमैग्नेटिक। अभी हम बताते हैं कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, क्या होते हैं। इसने कहा BBT का अकॉर्डिंग क्या है, डायमैग्नेटिक का मतलब देखो ये है ऑक्सीजन मतलब मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी है जितनी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं सब इसमें क्या मॉलिक्यूल्स के बारे में ही बताते हैं। तो BBT का अकॉर्डिंग क्या था कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग का मतलब ऐसा है, जैसे मान लो अगर हम आखिरी सेल देखते हैं तो उसका ऐसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसका मतलब है कि डायमैग्नेटिक मतलब होता है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे हमने क्या कहा, ऑक्सीजन कितने हैं, 8 हैं, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुम लोग इलेक्ट्रॉन आखिरी देखोगे 16, इसका मतलब है कि ये डायमैग्नेटिक है, बट रियल में पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब वो होते हैं जिसके आखिर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 15 हुए, 13 हुए, इस मतलब अभी एक्सेप्शन आएंगे, सब तुम पढ़ोगे। अभी देखो सुनो, अभी तुम लोग पढ़ना है सिर्फ 11th क्लास के हिसाब से, आगे आगे देखो एक्सटेंड करते जाते हैं कि वो अगर आज ही अपन लोग सब कुछ पढ़ लेंगे तो फिर कोचिंग वाले दूसरे लोग क्या पढ़ाएंगे। अभी अपन को बेसिक पढ़ना है कि अभी 11th में तुम्हें कितना पढ़ना है, उससे थोड़ा हम आगे पढ़ा देते हैं ताकि तुम्हें दूसरी भी चीज़ समझ में आ जाएंगे रियल मतलब उसका क्या है। तो इसको जो देखो वो होते हैं पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास जो डायमैग्नेटिक मतलब जो ऑड नंबर है जिनके पास इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। ये हो चुके हैं पैरामैग्नेटिक। मतलब BBT की थ्योरी बोलती थी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स जो है, ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक है, बट रियल में जब हमने उसका इफेक्ट देखने को स्टार्ट किया तो क्या निकला है, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब इस थ्योरी में कुछ ना कुछ तो समस्या है। जब इस थ्योरी में कुछ ना कुछ समस्या तभी तो इसका नेचर अलग शो कर रहा है। तो इस एक्सेप्शन को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी आई थी जिसका नाम था MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब हम तुम्हें समझाते हैं क्या डायमैग्नेटिक, क्या समझाते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। इतना समझाएगा कि डायमैग्नेटिक कैसे बोलते हैं और पैरामैग्नेटिक कैसे बोलते हैं।
लेकिन मज़ा तब तक नहीं आता है जब तक इसे थोड़ा हम रियल लाइफ से कनेक्ट ना कर पाएँ। अगर ये डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। जैसे ही तुमने क्या नाम मैग्नेटिक सुना होगा, आखिरी मैग्नेटिक आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में इतना तो आया होगा साला चुम्बक से कुछ ना कुछ तो इसका संबंध है, इसका चुम्बक से कुछ ना कुछ तो संबंध है। अब उसी संबंध को हमें जानना है कि डायमैग्नेटिक का संबंध क्या है और पैरामैग्नेटिक का संबंध क्या है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। इसका हम थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे जो डायमैग्नेट और पैरामैग्नेटिक है वो 12th क्लास की फिजिक्स में बहुत अच्छे से समझाया गया है। बस यहाँ थोड़ा हम डीप मतलब थोड़ा सा ब्रीफ बता रहे हैं ताकि तुमने थोड़ा सा फील समझ लगे क्या होने लगे। जो डायमैग्नेटिक होते हैं उतना समझ लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या पेयर्ड, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की जोड़ा रहता है। वो जो पैरामैग्नेटिक रहते हैं वो रहते हैं मतलब एक उसमें से अकेला रहेगा कोई ना कोई। मतलब जैसे मान लो सुनो, ये ऑर्बिटल है, ये वाला अगर एक भी खाली रह गया तो क्या नाम है, पैरा है। अगर मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ फिल हो गए तो ये क्या है, डाया। अब ऐसे में बच्चे रहते हैं बहुत कंफ्यूज, क्या रहते हैं, बच्चे रहते हैं कंफ्यूज। तो हमें एक तुम्हें चीज़ बता देते हैं, जो डाया बना हो डाई से, क्या बना है, डाई से। डाई मतलब होता है 2। तुम्हें याद रखना कि डायमैग्नेट मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है। इतना पैरा जब डाया हो जाएगा पैरा तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। अब इसे हम थोड़ा तुम्हारा क्या बताते हैं, चुम्बक मैग्नेट से तुम्हारा इसका बताते हैं। जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल करते हैं। इसका मतलब कोई मान ली पैरामैग्नेट डायमैग्नेटिक का मटेरियल है, क्या रखे, यहाँ समझाते हैं अगले पेज पे। देखो आप बहुत अच्छे समझना, थोड़ा अगर समझ में आ जाए तो। जैसे मान लो ये पैरामैग्नेटिक की तुमने कहा बॉल रखी तुम्हारे पास, मतलब जो ये बनाया है ये डायमैग्नेटिक से बनाया हुआ है। मतलब ऐसा मटेरियल जो क्या है वो डायमैग्नेटिक है। तो उसमें से अगर तुम पता है यहाँ चिम्मक लगाओगे ना, जैसे मान लो यहाँ चिम्मक लेके आओगे तो ये रिपेल होगा, मतलब ये वाला रिपेल मतलब दूर दूर को भागेगा। इतना सा तुम्हें समझना है, रिपेल मतलब होता है दूर से भागना। अब ये जो पैरामैग्नेटिक होते हैं क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जैसे मान लो ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, तो वो जैसे मान लो कोई मैग्नेट है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट से होते हैं। वैसे 12th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड से समझाया गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तुम्हें समझ में नहीं आएगी, इसलिए समझना कि वो इस मैग्नेट की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, लेकिन हल्के से अट्रैक्ट होंगे, तो उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और जो रिपेल होते हैं उसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक। आई थिंक तुम लोगों को पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक समझ में आ गया होगा। अब हम दोबारा आ जाते हैं MOT पे। किस पे आ जाते हैं, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो आखिरकार पता किस पे बेस्ड है, वो है LCAO। LCAO का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इतना चीज़ तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। अब हम तुम्हें एक चीज़ समझाते हैं जो तुम लोग पढ़े होगे, क्या नाम है, बहुत लोग सुनाते हैं जब सेकंड चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे होगे, तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा रहे होंगे तो कई लोगों ने कहा कि इंटरफेरेंस पढ़ा रहे होंगे, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस ऐसा होता, इंटरफेरेंस एक फेनोमेना है जिसमें से अगर 2 वेव्स को मिलाओ तो मतलब ब्राइट प्लस ब्राइट डार्क हो जाता है, मतलब डार्क हो जाता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि अगर 2 वेव्स को मिलाओगे तो कभी एम्पलीट्यूड घट जाएगा, कभी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इतना समझ लो। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने क्या किया है, हमने 2 वेव्स ले ली हैं। इतना समझ में रखना कि किताबों में बहुत कठिन तरीके से समझाया तो मैं समझ में नहीं आएगा। वैसे एक वेव ऐसी है, इस वेव का नाम रख दिया हमने ऐसा त्रिशूल और ए। इस त्रिशूल से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, इतना समझ लो ऐसा सिंबल है बस। तुम्हें उसमें मतलब डीप डिटेल में नहीं जाना, साई माई ईगन वैल्यू मीगन वैल्यू उससे तुम्हें मतलब नहीं है, क्योंकि कभी तुम्हारे काम नहीं आएगा। दूसरी जो वेव्स है उसका नाम हमने रख दिया है बी, साई बोलते हैं, तो त्रिशूल से याद रखना, त्रिशूल और बी। इसका एम्पलीट्यूड इतना होगा, मान लो कोई एम्पलीट्यूड होगा पर मतलब नहीं है। इसका भी कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा, मान लो उसका एम्पलीट्यूड इतना है, इसका मतलब इतना, उतना कोई मतलब नहीं है। अब अगर तुम 2 वेव्स मिलाओगे
तो इनकी दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। कितनी बनती हैं? दो पॉसिबिलिटी कि इसका जो क्या नाम है एम्पलीट्यूड है वो या फिर डिक्रीज हो जाएगा या फिर हो जाएगा इंक्रीज। क्या हो जाएगा? या फिर डिक्रीज हो जाएगा फिर इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड जैसे मान लो ये था 2 mm मान लो और ये मान लो 3 mm, तो अगर इन दोनों को हमने मिलाया तो अगर डिक्रीज हो के मतलब इनसे अगर कम हो गया है, मतलब हमने मान लिया कितना मान लिया इसका हम लोग को 1 mm या फिर बिल्कुल गायब भी हो जाए तो उसे जो हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है, इसलिए टेंशन नहीं लो। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए तो उसे बोलते हैं हम क्या? डिस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है किसी चीज़ का विनाश कर देना। डिक्रीज से याद रखना डिस्ट्रक्टिव, इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए? एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब यही कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इंक्रीज करना। तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड का क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड हमने त्रिशूल ए त्रिशूल बी माना था, तो कंस्ट्रक्टिव में जो एक रिजल्टेंट आएगा कि नहीं, तो वो उसका म्यू आर इक्वल टू होगा म्यू ए माइनस म्यू बी। मॉड भी लगा दो, उसका मतलब अपने को इतना नहीं जाना है डिटेल में, मतलब डिक्रीज होना माइनस करना है इतना। कंस्ट्रक्टिव में जो होता है वो क्या होता है? वो इंक्रीज होता है। इसका नाम म्यू आर ना रिजल्टेंट होता है, तो म्यू ए प्लस म्यू बी, सिंपल सा है। जैसे अगर इसमें हम देखें तो पहले का जो हमने रखा था 2 रखा था और दूसरे का हमने 3 रखा था, तो ओवरऑल 5 हो गया था कि नहीं? मतलब इसमें मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलें? कंस्ट्रक्टिव। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि साई फाई त्रिशूल मिरसूल ये सब क्या है। इतना बताते हैं कि वैसे भी इतना टेंशन नहीं लेनी है, इतना समझ लो कि डिस्ट्रक्टिव होंगे तो इसको हम ऐसा करके और क्या नाम ऐसा कर देंगे और कंस्ट्रक्टिव होंगे तो उसका एम्पलीट्यूड इतना बढ़ जाएगा। इतना समझने वाली बात है। अब हम तुमसे कहते हैं कि ये तुम्हारा सिर्फ किसका टॉपिक है? ये तुम्हारा टॉपिक है फिजिक्स का। तो अब तुम कहोगे फिजिक्स को केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो तुम MOT पढ़ रहे हो वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? क्वांटम फिजिक्स। अभी तक की जो सबसे सफल फिजिक्स मानी गई है, न्यूटन की फिजिक्स से भी जो फिजिक्स आगे है उसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन फोटोन के ऊपर बात करेंगे, रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आ रही है आखिरकार कौन सी वेव्स हैं ये? इनके याद रखना ये होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इतनी तुम चीज़ याद रखना, इतना तुम्हें डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तुम थोड़ा बता देते हैं। अब अपन को क्या पढ़ना? अपन को पढ़ना है क्या कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी क्या है। इतना अभी तक अपना कोई काम का नहीं था, इतना हम बता दें तो फील होना चाहिए। जो तुम्हारे काम का वो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसकी सिंपल सी जब देखो तो डेफिनेशन लिख लेना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नहीं सुन लो बस है, जो वीडियो देख रहे हैं वो नोट्स बना सकते हैं। According to this theory, all the atomic orbital of atom combine and result the formation of molecular orbital। इस थ्योरी का कहने का मतलब ये है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसी को कहते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब चलो यहाँ तुम्हें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, परेशानी हो रही है, इतना समझ लो हो कि एटम के जो जैसे मान लो हमने सिंपल से हाइड्रोजन H2 बनाया है, H2 भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब है कि ऐसा बनाओ, इस एटम का मॉलिक्यूल्स और इस एटम का मॉलिक्यूल्स दोनों आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। इसका ऑर्बिटल क्या होता है? S होता है कि नहीं? 1s1 बोलते हैं। इसका भी क्या होगा? 1s1 बनाएंगे। तो इन दोनों को मिला के एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसका नाम होगा क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना सा समझना है। अब
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव और एक को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। अभी जो हम पढ़ चुके थे ना, एक को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, दूसरे को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसे बोलते हैं, देखो नाम लिख देते हैं। कंस्ट्रक्टिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसे बोलते हैं जिसमें जो वेव्स हैं उनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, और डिस्ट्रक्टिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसे बोलते हैं जिसमें उनका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड घट जाए। अभी इतना तुम समझते सुनते जाए, इतनी से इससे शॉर्ट थ्योरी इसमें और कुछ भी नहीं आएगी। देखो अब इसको कई लोग इससे भी बोलते हैं क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो ही अपन को धीमे धीमे पढ़ना है, उसकी तुम चिंता मत करो। अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो किसके पढ़ चुके हैं? अभी हम पढ़ चुके हैं वेव्स के मैटर में। ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में कैसे समझ में आया कि एम्पलीट्यूड से, जो वेव्स होते हैं उसका एम्पलीट्यूड होता है, उतना समझ चुके हैं। अब इसी को अगर हम एनर्जी के फॉर्म में पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? एनर्जी से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक पहला जो नाम आता है उसे बोलते हैं क्या? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इतना सिंपल सा है। और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना चीज़ समझ लो कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव से रिलेटेड है कि नहीं? इसकी जो होती है वो ऐसी लिख लो कि फाई आर इक्वल टू होता है म्यू ए, यानी साई ए और साई बी, मतलब त्रिशूल, इतना समझ लो, कोई नाम से नाम में मतलब नहीं है। और एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो होता है साई आर इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। तो जो एंटी बॉन्डिंग है वो किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रक्टिव से। लेकिन मेन काम हमारा क्या है, क्या कर रहा है, हम तुम्हें एनर्जी से रिलेट कर दें या फिर कर दें किससे? तुम्हारे ऑर्बिटल से। कैसा है? एनर्जी से कर दें और तुम्हारे कर दें ऑर्बिटल से। तो तुम एक चीज़ हमेशा याद रखना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, क्या होते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। देखो सुनो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल ज़्यादा होते हैं देन एंटी बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं BMO, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन एंटी बॉन्डिंग से। इसका मतलब ये है कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है देन बॉन्डिंग से। अब देखो हम समझते हैं, देखो स्टेबिलिटी जो हम देखते हैं, स्टेबिलिटी तो बॉन्डिंग वाले की ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से। किससे? एंटी बॉन्डिंग से। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो इतना समझो, एनर्जी जो जिसकी है वो एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा है देन बॉन्डिंग से। इतनी चीज़ तुम्हें हमेशा एक क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसी को अगर हम एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग को हम तुमसे किस वे में समझाएं कि ओवरलैपिंग में। जैसे देखो सुनो, अब जैसे देखो ये दो ऑर्बिटल हैं, ये PP के हमने क्या मान लिए? दो ऑर्बिटल है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है। आखिरकार इन दोनों की जो ओवरलैपिंग हो सकती है दो प्रकार से हो सकती है कि पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, मतलब ये आखिरकार बॉन्डिंग ऐसी हो जाए पहली, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए। क्या आ जाए? पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, या फिर आ जाए पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे तो उसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है कि ऐसा होना चाहिए यार कॉम्बिनेशन, ऐसा और ऐसी ओवरलैपिंग हो। यहाँ हम रख देते हैं पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन तुम्हें देखने को मिले तो ये किसका है? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो बनता है ऐसा, ये नेगेटिव के और ये पॉजिटिव के, नहीं सॉरी, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का। और हाँ डिफरेंस, इतना टेंशन नहीं है, इतना डिटेल में नहीं जाना है। और एक चीज़ बता दें, एंटी बॉन्डिंग जो होता है उसे तुम स्टार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्टार से। जैसे देखो, अब देखो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव का हो, अगर जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ऐसा है कि ये वाला ओवरलैपिंग ऐसा और ओवरलैपिंग ऐसा, कि मतलब ए भी पॉजिटिव का और ए भी पॉजिटिव का, ए नेगेटिव का, ए
नेगेटिव का। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो इसे बोलते हैं क्या हम, बॉन्डिंग। इसका जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनता है वो बनता है ऐसा, कैसा बनता है, ऐसा। इतनी चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई है। ये यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव का। तो हमने इतना समझ लिया कि आखिरकार ए वाला मतलब सिस्टम बन चुका है ऐसा। बॉन्डिंग जो होता है उसको सिंपली किसी चीज़ से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसका मतलब जैसे देखो, सुनो देखो, ये भी जैसे मान लो ये 2p था, क्या था ये 2p, और ये भी 2p है, 2p दोनों है। इसे ये भी मान लो z है, इसे मान लो x है, 2px का और 2px का, दोनों x का है। सेकंड, अगर जैसे अभी यहाँ चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा, सेकंड चैप्टर में देखें तब जाके समझ में आएगा। हमने वीडियो डाली है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे काम को बताते जा रहे हैं, जो पहली बार भी देखेगा उसे भी समझ में आता जाएगा। अब ये साइड एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मतलब एंड टू एंड कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा बॉन्डिंग बनेगी, सिग्मा बनेगी कि नहीं। तो आखिरकार जो ऐसे मान लो इन दोनों ने बॉन्डिंग करके एक ये बनाई बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग ये है और दूसरी बॉन्डिंग ये है। मतलब इसको हम पहला मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम दूसरा। दोनों ने क्या बनाई, एंड टू एंड से बनाई, मतलब सिग्मा बनाई है। तो इसका मतलब ऐसा है सिग्मा। और सिग्मा किस किस के बीच में थी, 2px के बीच में थी कि नहीं, ठीक है नहीं, 2px के बीच में थी। अब ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, तो इसके ऊपर क्या लगा दो तुम, यहाँ स्टार, ताकि स्टार ये बताता है कि आखिर कौन सी टाइप की बॉन्डिंग है, क्या है, एंटी बॉन्डिंग है या बॉन्डिंग है। और ये भी क्या नाम है, बॉन्ड ओवरलैपिंग हुई थी, तो इसे समझ लो 2px सिंपल सा लिखेंगे और कुछ नहीं। मतलब एंटी बॉन्डिंग को स्टार से डिनोट करते हैं और उसको सिंपल सा किसी चीज़ से डिनोट नहीं करते। ये हुआ तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। अब इसके कुछ ना कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। अगर हम तुम्हें थोड़ा डीपली बताना चाहें तो यस देखो, एंटी बॉन्डिंग में अपोजिट साइन की क्या होती, ओवरलैपिंग। किसकी होती, अपोजिट साइन की होती ओवरलैपिंग। और बॉन्डिंग में सेम साइन की ओवरलैपिंग होती है। जैसे ये नहीं पढ़ा था, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। अगर लूप्स जो लूप्स हैं अगर सेम से होते हैं तो बॉन्डिंग है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होती है वो एंटी बॉन्डिंग है। अब देखो, जो दूसरा डिफरेंस है वो है कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है देन एंटी बॉन्डिंग के कंपैरिजन में। देखो, और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है देन एंटी बॉन्डिंग से, लेकिन एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है देन बॉन्डिंग से। इतनी चीज़ शायद तुम लोगों को अच्छी समझ में आ गई। और एक चीज़ और बताते जाते हैं, देखो कि इतना तो पता है कि देखो इतना मतलब ये है कि जो बॉन्डिंग हो रही हैं वो एनर्जी के लेवल पे हमने दो टाइप में डिवाइड करी, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। अगर तुमसे कंस्ट्रक्टिव के बारे में पूछे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्या है, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को हम लोगों ने वेव्स और एम्पलीट्यूड के हिसाब से अलग अलग डिफाइन किया था। यहाँ हमने किसके हिसाब से डिफाइन किया था कि एनर्जी के हिसाब से। तो आज आखिरकार तुम्हें इतना चीज़ क्या होती है, क्लियर हो गई होगी। और देखो, अब बॉन्डिंग जो हो चुकी है, जैसे मान लो जैसे सिग्मा में होती है ऐसे ही पाई में होती है, क्योंकि अपने में टेंशन ज़्यादा लेने वाली बात नहीं है। अब एक चीज़ हमें और बता दें कि जैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जैसे मान लो क्या हमने कहा एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। समझ रहे कि नहीं। जैसे एंटी बॉन्डिंग है, देखो क्या है, एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। इतना चीज़ शायद तुम्हें डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब देखो सुनो, बॉन्ड ऑर्डर अगर तुम निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो, बॉन्ड ऑर्डर मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, है कि नहीं, इतनी से होता है कि नहीं। तो इसका सिंपल सा ये है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन
2। ये वाली जो चीज़ है वो तुम्हें एग्जाम्पल से समझ में आएगी। एक चीज़ तुम्हें जो बताने वाली बात ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों की संख्या एक ही होती है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होंगे, और वही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी आसपास की होती है, फिर सेम होती है। अगर दो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब एनर्जी का भी हम बता चुके हैं। अब जो हम कराने वाले हैं, देखो बॉन्ड ऑर्डर हम बता ही चुके हैं कि ए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। इसको हम एग्जाम्पल से बताने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम इस थ्योरी को एग्जाम्पल की हेल्प से कराने वाले हैं, तब तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग या फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैसे हम लोग कोई वाटर का ले लेंगे, हाइड्रोजन का ले लेंगे, हम सब मेन चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी जो हम पढ़ चुके हैं वो थ्योरी पढ़ चुके हैं, शायद उतना बोरिंग लग रही होगी, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस लगे करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी।